पहली बार लोकतंत्र में कानून व्यवस्था भी चुनाव का मुद्दा बन सकता हो और उसके माध्यम से आजादी के बाद पहली बार कोई सरकार अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर से रिपीट कर सकती हो, यह उसी एफर्ट का परिणाम है जो 2017 से 22 के बीच में उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो परिणाम दिखाए थे कि एक बिगड़े हुए, एक अराजक, दंगाग्रस्त, कर्फ्यूग्रस्त राज्य को बदला जा सकता है और उसे एक सेफ यूपी के रूप में आज हम समृद्धि की जिन ऊंचाइयों की ओर लेके जा रहे हैं, यह उत्तर प्रदेश की बीमारू राज्य से भारत के अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बनने की दिशा में किए जाने वाले इस प्रयास की कड़ी सुरक्षा से ही प्रारंभ होती है। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं और मेरा मानना भी है, विकास की पहली शर्त होती है सुरक्षा। जब व्यक्ति सुरक्षित न हो, उसकी पूंजी कैसे सुरक्षित होगी, परिवार कैसे सुरक्षित होगा। और उत्तर प्रदेश पुलिस ने वह करके दिखाया है कि नहीं, यह संभव है। उत्तर प्रदेश भारत की आत्मा है और भारत की इस आत्मा को सजोने, संवारने के लिए हम भी वह सब कुछ करेंगे जो नेतृत्व चाहेगा और वह पिछले 9 वर्ष के अंदर वह परिणाम हम सबके सामने आए हैं। आज का इस समारोह हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि 9 वर्षों में जो परिवर्तन देखने को मिला है, ओवरऑल परसेप्शन यूपी का जो चेंज हुआ है, इसके लिए कुछ कदम बढ़ाए गए थे, कुछ रिफॉर्म किए गए थे। ट्रांसफॉर्मेशन बगैर रिफॉर्म की नहीं हो सकते। और उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो रिफॉर्म किए गए, उसका परिणाम किस रूप में हमारे सामने देखने को मिले, वह आपने इस बात को देखा होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में 2017 में जो हमारे पास कुल पीआरबी के वाहन थे 9,500 थे। यूपी पुलिस बल के पास कुल 9,500 वाहन थे 4 व्हीलर के रूप में। आज उनकी संख्या प्रदेश में 15,500 से अधिक है। ये जो प्रगति हुई है, इसी प्रकार से अगर 2 व्हीलर की आप बात करें, 2017 में इनकी संख्या मात्र 3,000 थी, आज इनकी संख्या 9,200 से अधिक है। यानी केवल संख्या नहीं है, इसने पुलिस के रिस्पांस टाइम को न्यूनतम लाने में सफलता प्राप्त की। आपातकालीन स्थिति में जितनी त्वरित कार्रवाई होगी, जितनी त्वरित हम सहायता पहुंचाएंगे, वह त्वरित कार्रवाई ही ट्रस्ट में बदलती है और वह ट्रस्ट ही ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बनता है। हमारी कार्रवाई वहां से प्रारंभ होती है और इसीलिए मॉडल पुलिसिंग के लिए जो 3 महत्वपूर्ण स्तंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और मोबिलिटी, ये तीनों का अपना महत्व है। अभी जो डीजीपी साहब कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश पुलिस बल का जो पहले बजट था, वह सत्र के पहले श्वास अटकते अटकते 16,000 करोड़ तक पहुंच पाता था।
और वह भी खर्च नहीं हो पाता था। वर्षों पहले जिले बने थे, जिला मुख्यालय नहीं, पुलिस लाइन नहीं। क्या पुलिस परिणाम देती? पुलिस के पास पुराने असले, कोई सुविधा नहीं, अवस्थापना सुविधाएं जीरो, टूटे हुए बैरक में, टूटे हुए एस्बेस्टस सीट के नीचे रहने के लिए पुलिसकर्मी दिन भर की 12 घंटे की ड्यूटी के बाद जब आते थे, सर्दी, गर्मी, बरसात में उस टूटे हुए खपड़ेल के नीचे उन्हें रहने के लिए मजबूर होना पड़ता था। मुझे याद है 2017 में मैं एक दिन अचानक लखनऊ पुलिस लाइन में गया था और मैंने यहां के टूटे हुए उस बैरक को अपनी आंखों से देखा था। जवान लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे रात्रि भर की ड्यूटी के बाद, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजे के अंदर से झांका, मैंने देखा तो टूटी हुई चारपाई, अपनी आंखों को मलकर मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने कहा आप जो समझ रहे हैं मैं वही हूं, लेकिन चिंता मत करो, आराम करो। तब तक पुलिस महानिदेशक भी पहुंच गए, होम सेक्रेटरी पहुंच गए। उन्होंने कहा आपने बताया नहीं। मैंने कहा मैं बताता तो मैं ये सब देख नहीं पाता, मैं इसीलिए आया हूं। और आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश के 55 जिले ऐसे हैं जिनमें जो सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी वह उत्तर प्रदेश पुलिस की बैरक की होगी, उत्तर प्रदेश पुलिस बल के कार्मिकों के बैरक की होगी। आपने इस बात को देखा होगा, आज मॉडल थाने बन रहे हैं, मॉडल फायर स्टेशन बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस बल की ट्रेनिंग की क्षमता हम लोगों को 2017 में जब पुलिस भर्ती करनी थी तो उत्तर प्रदेश में केवल 3000 ट्रेनिंग की क्षमता थी एक साथ। हम परेशान थे, कहां होगा, भर्ती होनी थी यूपी के अंदर। नौजवान परेशान थे क्योंकि वर्षों से भर्ती नहीं हो पाई थी और निष्पक्ष भर्ती तो एक प्रश्न बना हुआ था, कैसे होगा। मेरे सामने समस्या थी कि हम 3000 से अधिक भर्ती एक बार नहीं कर सकते थे। एक भर्ती की प्रक्रिया को बहुत आप जितनी भी तेजी करेंगे 9 महीने से कम में वो भर्ती नहीं हो सकती। मैंने अन्य राज्यों से संपर्क किया, 2-3 राज्य तैयार हुए। हम लोगों ने मिलिट्री, पैरामिलिट्री से भी बातचीत किया, उन्होंने भी कहा थोड़ा थोड़ा हम भी सहयोग कर लेंगे। बहुत खींच खांच करके हम लोग 17 से 20 हजार तक उसको लेकर के गए, 30 हजार तक बामुश्किल अन्य राज्यों से भी और मिलिट्री, पैरामिलिट्री के भी ट्रेनिंग सेंटर लेने के बाद एक क्षमता हम प्राप्त कर पाए थे। और आज आप देख सकते हैं 60,244 पुलिस कार्मिकों की हम लोगों ने भर्ती की और सभी की ट्रेनिंग यूपी के ही ट्रेनिंग सेंटर में हो रही है। उत्तर प्रदेश के अपने द्वारा अर्जित अवस्थापना सुविधाओं में ये ट्रेनिंग की सुविधा आज उत्तर प्रदेश पुलिस बल प्राप्त किया है। कोई सोचता था उत्तर प्रदेश में 3 नए कानून अभी गत वर्ष जुलाई में लागू किए गए और लागू करने के बाद ये 3 नए कानून में 7 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक सजा में फॉरेंसिक एविडेंस की आवश्यकता है। 2017 के पहले यूपी के अंदर जो फॉरेंसिक लैब थी उनकी संख्या 2 थी, आज 12 फॉरेंसिक लैब हैं हमारे पास और भारत का वर्ल्ड क्लास फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट भी यूपी के पास है, यूपी पुलिस का है। हम वहां पे डिग्री कोर्सेज भी दे रहे हैं, डिप्लोमा भी, सर्टिफिकेट भी। हर जिले में 6 हमारे अभी
फॉरेंसिक लैब्स जो ये ग्रेड की हैं, ये निर्माणाधीन हैं और हर जिले में हमने 2-2 फॉरेंसिक मोबाइल यूनिट भी वहां पर तैनात की हैं जो वहां पर कार्य कर रही हैं। और ट्रेनिंग पुलिस कार्मिक हो या कोई बेरोजगार नौजवान जिसकी इस फील्ड में रुचि हो, उनकी ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश हमारा फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट के माध्यम से ही, स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट में ही उसकी ट्रेनिंग भी हो रही है। आज हमारे पास स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है, एसडीआरएफ है और पहली बार पीएसी में भी महिला बटालियन हो सकती है। 3 हम गठित कर चुके हैं, 3 नए गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। ये सभी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हो या टेक्नोलॉजी, या मोबिलिटी को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास प्रारंभ किए, इन सब को मिलकर के जब एक साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ होता है, रिजल्ट आता है, तो वही कॉमन मैन के ट्रस्ट का आधार बनता है। आज हर बड़ा निवेशक क्यों यूपी में आना चाहता है, देश का हो या दुनिया का? क्योंकि इसे विश्वास है यूपी की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी, जीरो करप्शन की पॉलिसी हर एक बड़े निवेशक को जहां विश्वास से भर करके यूपी में निवेश करने के लिए लालायित करता है, वहीं हर बेटी सुरक्षित है, हर व्यापारी सुरक्षा का एहसास करके उत्तर प्रदेश के विकास में और देश के विकास में उत्तर प्रदेश को ग्रोथ इंजन के रूप में आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। और इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में आज जो प्रयास आगे बढ़े हैं, उसी के तहत बहुत कुछ कार्य पिछले 9 वर्ष के अंदर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर प्रारंभ किए हैं। आपने देखा होगा 2,19,000 से अधिक हमने पुलिस कार्मिकों की भर्ती की, ये कभी नहीं हुआ। आज हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल है, बड़ी से बड़ी चुनौती को हम फेस कर सकते हैं। पहले पुलिस थी ही नहीं। परिणाम क्या थे? मनोबल टूटा हुआ था। परिणाम क्या देते? सुविधाओं का अभाव था। परिणाम क्या देते? वह मनुष्य है, मशीन नहीं है कि लगातार 48 घंटे तक काम लें। लेकिन उस सब के बावजूद ये चीजें आज उत्तर प्रदेश के पास हैं। आज उत्तर प्रदेश पुलिस की डिमांड, पीएसी की डिमांड देश के अन्य राज्यों में भी होती है। और उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा होंडा इंडिया फाउंडेशन को कि उन्होंने 50 अपनी क्विक रिस्पांस टीम की बाइक उत्तर प्रदेश पुलिस को उपलब्ध करवाने के लिए समारोह यहां पर आयोजित किया है। मैं धन्यवाद दूंगा होंडा इंडिया फाउंडेशन को कि उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस की इस टीम को अपने इस फाउंडेशन के साथ जोड़ने और उत्तर प्रदेश पुलिस बल पर अपना विश्वास जो जताया है, मैं इसके लिए उनको उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से धन्यवाद देता हूं। और मैंने इस बात के लिए विश्वास दिलाता हूं कि सुरक्षा के वातावरण में ही बेहतर व्यवसाय भी फलता फूलता है, उद्यम आगे बढ़ता है, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर आगे बढ़ते हैं। और ये सोशल सिक्योरिटी जो इंडस्ट्री और इकोनॉमिक ग्रोथ की दिशा में प्रारंभ हुआ है, यह वहां से उसी कड़ी का हिस्सा है। आज यहां पे केवल एक 50 क्वालिटी प्रदान करने का समारोह मात्र नहीं है। यह समारोह शासन का, प्रशासन का, इंडस्ट्री का और समाज का, हम सब का एक दिशा में सोचने की प्रक्रिया का, यानी हम सब जब एक दिशा में सोचते हैं तो विकास तेज होता है और विकास ही सबके विश्वास का कारण बनता है। और उस विश्वास का प्रतीक इस समारोह है, जो समारोह
50 क्वालिटी को लेकर के आज यूपी पुलिस को होंडा फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से होंडा फाउंडेशन को हृदय से धन्यवाद देता हूं और उन्हें विश्वास दिलाता हूं उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस अपने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत और जीरो करप्शन की उस नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी और उत्तर प्रदेश को एक सेफ स्टेट और सेफ समृद्ध स्टेट के रूप में भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में प्रस्तुत करेगी। आप सबको इस अवसर पर मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।